हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप यह क्लास ज़रूर पसंद आएगी। यह बिहार स्पेशल क्लास है। चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्तरण को सामाजिक प्रतिष्ठा और भौतिक प्रतिफलों के समान विभाजन की तरह देखा है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, डेविस और मूर, कार्ल मार्क्स, मेल्विन ट्यूमिन। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, डेविस और मूर। किंग्सले डेविस तथा विल्बर्ट मूर ने सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत अपनी पुस्तक सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने स्तरीकरण को सामाजिक प्रतिष्ठा तथा भौतिक प्रतिफलों के असमान विभाजन की तरह देखा है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मातृ स्थानिक आवास के अंतर्गत, मातृ स्थानिक आवास के अंतर्गत ऑप्शन है पत्नी को पति के पिता के घर में रहना पड़ता है, माँ को दामाद के घर में रहना पड़ता है, पति को पत्नी की माँ के घर में रहना पड़ता है, और डी है पिता को पुत्रवधू के घर में रहना पड़ता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। राइट होगा ऑप्शन सी, पति को पत्नी की माँ के घर में रहना पड़ता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मातृ स्थानीय आवासों में पति को पत्नी की माता के घर यानी कि घर जमाई बन के रहना पड़ता है। भारत में मातृ सत्तात्मक समाज कौन कौन सा है? खासी, गारो, जयंतिया व नायर। खासी, गारो, जयंतिया, नायर मातृ सत्तात्मक परिवार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समुदाय में मातृवंश परंपरा मानने वाले नातेदारों के समूह का उदाहरण मिलता है? निम्नलिखित में से किस समुदाय में मातृवंश परंपरा मानने वाले नातेदारों के समूह का उदाहरण मिलता है? ऑप्शन है इरूला, कादर, खासी, टोडा। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, खासी। खासी जनजाति असम की मातृवंशी समूह है। इनमें माँ से सबसे छोटी पुत्री को उत्तराधिकार प्राप्त होता है। इसका अध्ययन पीआरटी गोर्डोन ने किया है। किसने? गोर्डोन ने किया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। संबंधियों की निर्दिष्ट श्रेणियों के बीच अंतरक्रिया को प्रतिबंधित करने वाले औपचारिक नियमों से संबंधियों की निर्दिष्ट श्रेणियों के बीच अंतरक्रिया को प्रतिबंधित करने वाले औपचारिक नियमों से परिचालित संबंधों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है परिहार संबंध, हास्य विनोदपूर्ण संबंध, द्वंद्वात्मक संबंध, घनिष्ठ संबंध। 4 का राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4। राइट होगा ऑप्शन ए, परिहार संबंध। परिहार या विमुखता, अवॉइडेंस, इसका शाब्दिक अर्थ है सामाजिक दूरी। प्रत्येक समाज में कुछ नातेदारी संबंध ऐसे होते हैं जिनके बीच एक निश्चित दूरी बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक दूरी प्रदर्शित करने वाली इसी प्रथा को परिहार कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के विज्ञान को सामाजिक स्थायित्व और सामाजिक गतिकी के दो मुख्य भागों में किसने विभाजित किया था? समाजशास्त्र के विज्ञान को सामाजिक स्थायित्व और सामाजिक भौतिकी, सामाजिक गतिकी के रूप में किसने विभाजित किया था? ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन, अगस्त कोंट। क्वेश्चन नंबर 5। सामाजिक स्थायित्व और सामाजिक गतिकी। राइट आंसर दीजिए
सो राइट होगा ऑप्शन डी। समाजशास्त्र की विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर क्या हो, इसके लिए अगस्त कॉन्ट ने समाजशास्त्र के सभी विषयों को मुख्यतः दो भागों में बांटा है। कौन कौन से? सामाजिक स्थितिकी सोशल स्टैटिक्स और सामाजिक गतिकी सोशल डायनामिक्स। कॉन्ट के अनुसार सामाजिक स्थितिकी समाज की संरचना स्ट्रक्चर तथा सामाजिक गतिकी समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रकट करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अगस्त कॉन्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, सामाजिक स्तरण के प्रकारवादी सिद्धांत ने सामाजिक स्तरण को प्रतिफल तंत्र जिसके फलस्वरूप सामाजिक प्रतिष्ठा में परिवर्तन होता है के रूप में व्यक्त करने पर बल नहीं दिया। और बी है, जहाँ तक सार्वजनिक नीतियों का संबंध है सामान्यतः सामाजिक स्तरण की प्रकारवादी सिद्धांतों को माना जाता है क्योंकि वे यथापूर्व स्थिति को समर्थन देते हैं तथा उन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? 6 का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। राइट होगा ऑप्शन बी। जहाँ तक सार्वजनिक नीतियों का संबंध है सामान्यतः सामाजिक स्तरण की प्रकारवादी सिद्धांतों को माना जाता है क्योंकि वे यथापूर्व स्थिति को समर्थन देते हैं तथा उन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा महाराजा था जिसके संरक्षण में महाराष्ट्र में दलित आंदोलन फला फूला? वह कौन सा महाराजा था जिसके संरक्षण में महाराष्ट्र में दलित आंदोलन फला फूला? सो ऑप्शन है, कोल्हापुर का महाराजा, रायगढ़ का महाराजा, नागपुर का महाराजा या अमरावती का महाराजा। क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, कोल्हापुर का महाराजा। कोल्हापुर के महाराजा जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को उच्च शिक्षा हेतु विदेश भेजा था, उन्हीं के नेतृत्व में महाराष्ट्र में दलित आंदोलन फला फूला। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 1960 के दशक में नक्सल आंदोलन का उद्भव हुआ? निम्नलिखित में से किस राज्य में 1960 के दशक में नक्सल आंदोलन का उद्भव हुआ? ऑप्शन है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1967 में। 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी नामक स्थान पर हुई। इस आंदोलन का नेतृत्व मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम की उग्रवादी शाखा ने किया। इसके प्रमुख नेता चारू मजूमदार तथा कान्हू सान्याल थे और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जमींदारी प्रथा को समाप्त करना था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण नहीं है? कौन सा सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण नहीं है? ऑप्शन है, सामूहिक लामबंदी, क्रांति, विचारधारा, परिवर्तन की ओर दिशा। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 राइट होगा ऑप्शन बी, क्रांति। सामाजिक आंदोलन के लक्षण है विचारधारा, सामूहिक लामबंदी, परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता, निश्चित उद्देश्य, सुधारात्मक प्रकृति, औपचारिक संगठन आदि, जबकि क्रांति रिवॉल्यूशन इसका आवश्यक तत्व नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में झारखंड आंदोलन चलाया? किस जनजाति ने झारखंड आंदोलन चलाया? ऑप्शन है, भील, बोडो, संथाल, बिरहोर। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 सो राइट होगा ऑप्शन सी।
झारखंड आंदोलन संथाल जनजाति द्वारा चलाया गया। इसे संथाल विद्रोह कब 1855 से 1911 भी कहा जाता है, जिसके नेता सिद्धू एवं कान्हू थे। कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कृषक आंदोलन था? कौन एक कृषक आंदोलन था? ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, झारखंड आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन एक कृषक आंदोलन था जो 1946 से 1951 में हैदराबाद के तेलंगाना क्षेत्र के किसानों का निजाम तथा राजाकारों के विरुद्ध संघर्ष था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पिता की बहन के प्रति मामावत भूमिका के समान विशेष भूमिका को कहा जाता है। अपने पिता की बहन के प्रति मामावत भूमिका के समान विशेष भूमिका को कहा जाता है। ऑप्शन है पितृस्वशाधिकार जन्य भूमिका, ब्याज प्रसूत जन्य भूमिका, मातुलाधिकार जन्य भूमिका, अनुसंतत संबोधन जन्य भूमिका। 13 राइट आंसर दीजिए। फटाफट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, पितृस्वशाधिकार जन्य भूमिका। पितृस्वश्रेय यानी कि एमिटेट, यह नातेदारी प्रथा पितृसत्तात्मक समाजों की विशेषता है जो पुत्र तथा उसकी बुआ पिता की बहन के बीच विशेष संबंधों पर आधारित है। इसका अध्ययन कौन किया था? इसका अध्ययन किसने किया था? डॉक्टर रिवर्स ने। डॉक्टर रिवर्स ने किया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समुदाय में दो या अधिक सगोत्री अवयव हों तो उन्हें क्या कहा जाता है? जब समुदाय में दो या अधिक सगोत्री अवयव हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मोइटी, फैक्ट्री, बहिर्विवाही कुल, अंतर्विवाही कुल। क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, मोइटी। जब कोई जनजाति समुदाय दो सगोत्री अवयवों में विभाजित होता है तो उनमें प्रत्येक को मोइटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोइटी कहते हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। परिहास संबंध किसका है? परिहास संबंध के अध्ययनकर्ता कौन है? इसके अध्ययनकर्ता हैं परिहास संबंध, तो राइट होगा फिडलर टाइलर। वर्जना किसकी है? वर्जना के अध्ययनकर्ता कौन है? फ्रेजर। वर्गात्मक पदावली किसकी है? यह मार्गन की है। टोटमवाद दुर्खीम की। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा हिंदू विवाह जिसमें पुजारी को पुत्री दान के रूप में विवाह में दी जाए को क्या कहते हैं? ऐसा हिंदू विवाह जिसमें पुजारी को पुत्री दान के रूप में दी जाए तो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, देव विवाह। मनुस्मृति के अनुसार हिंदू विवाह के 8 परंपरागत स्वरूप हैं। कौन कौन से? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह और गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। जिसमें दैव विवाह में यज्ञ करने वाले पुरोहित को ही कन्या दान कर दी जाती है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दैव विवाह। नेक्स्ट है, पारंपरिक हिंदू समाज में जीवन साथी के चुनाव के निम्न में से कौन से प्रकार अवांछनीय थे? पारंपरिक हिंदू समाज में जीवन साथी के चुनाव के निम्न में से कौन से प्रकार अवांछनीय थे? ऑप्शन है असुर, राक्षस और पैशाच, बी है ब्रह्म, असुर, आर्ष और गंधर्व, और सी है राक्षस, देव, प्रजापति और पैशाच, और डी है ब्रह्म, आर्ष और राक्षस।
17 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए असुर, राक्षस और पैशाच। पारंपरिक हिंदू समाज में विवाह के 8 प्रकारों में 4 सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त थे, जो कि इस प्रकार हैं: ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापति। और शेष 4 सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं थे, वे कौन कौन से हैं? गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके। नेक्स्ट है, पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार अपहरण द्वारा विवाह करने को क्या कहा जाता है? पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार अपहरण द्वारा विवाह करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है गंधर्व, पैशाच, आर्ष, राक्षस। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, राक्षस। मनुस्मृति के अनुसार अपहरण द्वारा विवाह करने के तरीके को क्या कहा जाता है? राक्षस विवाह कहा जाता था। और श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी का विवाह इसी प्रकार का विवाह था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के गोंड द्वारा मामा एवं बुआ की संतानों के बीच विवाह को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश के गोंड द्वारा मामा एवं बुआ की संतानों के बीच विवाह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है शहद लौटावा, घी लौटावा, पानी लौटावा या फिर दूध लौटावा। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 सो राइट होगा कौन सा? डी, दूध लौटावा। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति में ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह की प्रथा क्रॉस कजिन मैरिज है, जिसे दूध लौटावा कहते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में निम्नलिखित में से कौन सा मत प्रस्तुत किया है? श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में निम्नलिखित में से कौन सा मत प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है जात पूर्णतया बंद व्यवस्था है, जात पूर्णतया खुली व्यवस्था है, सी है जात व्यवस्था में गतिशीलता का अवसर निहित है, और डी है जात वर्ग की तरह ही होती है। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 सो राइट होगा ऑप्शन सी, जात व्यवस्था में गतिशीलता का अवसर निहित है। श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में बताया है कि जात व्यवस्था में गतिशीलता के अवसर है। वस्तुतः संस्कृतिकरण की व्याख्या जाति गतिशीलता की अभिव्यक्ति है। जात व्यवस्था सामान्यतः बंद होते हुए भी सीमित व स्थैतिक गतिशीलता का अवसर उपलब्ध कराती है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 10 क्वेश्चन और है, फटाफट कर लीजिए। 30 क्वेश्चन है टोटल। आर्थिक वर्ग विशेष ऑप्शन है जीवन शैली, व्यवसाय तथा सामाजिक कार्यकलापों पर आधारित है। और बी है निजाति अथवा पारिवारिक पृष्ठभूमि और महत्वपूर्ण कारक सम्मिलित है। सी है ऐसे व्यक्तियों से गठित होता है जिनकी आय का स्रोत तथा स्तर, व्यवसाय का प्रकार एक समान है तथा सामाजिक संपत्ति एक समान अंश है। डी है ऐसे व्यक्तियों से गठित है जिन्हें समाज में समान स्तर के प्रतिष्ठा प्रतीक प्राप्त है। 21 कौन सा करेक्ट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन सी, ऐसे व्यक्तियों से गठित होता है जिनकी आय का स्रोत, स्तर, व्यवसाय का प्रकार एक समान है तथा सामाजिक संपत्ति एक समान अंश है। आर्थिक वर्ग ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप में संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या निम्नलिखित में से किसमें की है? क्या पूछा गया है? मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप में संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या निम्नलिखित में से किसमें की है? ऑप्शन है परिस्थिति,
संपत्ति समूह, स्टेट, वर्ग, जाति। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन सी, वर्ग। नेक्स्ट है जजमानी व्यवस्था है। जजमानी व्यवस्था है, ऑप्शन है ए आदान प्रदान सेवा तथा जाति अंतर्निर्भरता का प्रकार है और परंपरागत ग्रामीण भारत में व्याप्त है। बी है एकांतिक सेवा तथा जाति अंतर्निर्भरता का प्रकार है और भारत में व्याप्त है। सी है पारस्परिक सेवा का तथा जाति अंतर्निर्भरता का प्रकार है और ग्रामीण भारत में व्याप्त है। डी है आदान प्रदान सेवा तथा जाति अंतर्निर्भरता का प्रकार है और आधुनिक भारत में व्याप्त है। 23 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए आदान प्रदान सेवा तथा जाति अंतर्निर्भरता का प्रकार है और परंपरागत ग्रामीण भारत में व्याप्त है। जजमानी प्रथा का अध्ययन विलियम वाइजर ने किस पुस्तक में किए थे? द हिंदू जजमानी सिस्टम में, द हिंदू जजमानी सिस्टम नामक पुस्तक में किए थे। परंपरागत भारतीय ग्रामीण समाज में पाई जाने वाली यह व्यवस्था सेवा आदान प्रदान एवं जाति अंतर्निर्भरता पर आधारित है, जिसमें सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु तथा वस्तु के बदले वस्तु का प्रचलन था। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है इमाइल दुर्खिम ने धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस एक वर्गीकरण का प्रयोग किया है? इमाइल दुर्खिम ने धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस एक वर्गीकरण का प्रयोग किया है? ऑप्शन है पावन एवं पतित, अनुष्ठानिक एवं अनुष्ठानिक एवं अतिवादी, अलौकिक एवं धर्मनिरपेक्ष, पवित्र एवं लौकिक। 24 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन ए पावन एवं पतित। दुर्खिम धर्म की व्याख्या अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो कि 1912 में आई थी। कब आई थी? 1912 में आई थी। उन्होंने सभी वस्तुओं को पवित्र यानी सेक्रेड तथा पतित प्रोफेन में की है तथा पवित्र वस्तुओं के प्रति समाज की श्रद्धा से ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया है? किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया है? ऑप्शन है ए आर देसाई, जी एस घुरिये, एम एन श्रीनिवास, आई पी देसाई। 25 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास ने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जाति, नातेदारी तथा पड़ोस पर आधारित तदर्थ समीकरण जो राजनीतिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है परंतु चुनाव के पश्चात क्रियाशील रहे या न रहे, इसे एंड्रिन दी मेयर कहते हैं। जाति, नातेदारी तथा पड़ोस पर आधारित तदर्थ समीकरण जो राजनीतिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है परंतु चुनाव के पश्चात क्रियाशील रहे न रहे, इसे एंड्रिन दी मेयर कहते हैं। ऑप्शन है क्रिया समूह, हित समूह, क्रियापुंज, हितपुंज। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए क्रिया समूह। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 27 ऐसा समाज जिसमें प्राथमिक की जगह गौड़ समूह, अंतःक्रिया, प्रतिमानहीनता रहती है तथा वह सामान्यतः जीवन शैली में समरूपता से परिलक्षित होती है कहलाता है। ऐसा समाज जिसमें प्राथमिक की जगह गौड़ समूह, अंतःक्रिया, प्रतिमानहीनता रहती है तथा वह सामान्यतः जीवन शैली में समरूपता से परिलक्षित होती है कहलाता है। ऑप्शन है लोक समाज, कृषक समाज, शहरी समाज, बहुल समाज। 27 राइट आंसर दीजिए।
राइट होगा ऑप्शन डी, बहुल समाज। बहुल समाज यानी कि प्लूरल सोसाइटी वह समाज होता है जहाँ विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न प्रजातियों, विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं, जिनकी जीवन शैली एक जैसी होती है। भारतीय समाज बहुलवादी समाज है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में राज्य द्वारा काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने और प्रसूत सहायता का उपबंध है। भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में राज्य द्वारा काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने और प्रसूत सहायता का उपबंध है। सो ऑप्शन है अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 15। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 28। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 42। क्या पूछा गया, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में राज्य द्वारा काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने और प्रसूत सहायता का उपबंध है। अनुच्छेद 42। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन है वर्ग विहीन लोकतांत्रिक समाज, बी है तकनीकी विशिष्टीकृत सेवा क्षेत्र द्वारा प्रभावित समाज, और सी है संविदात्मक संबंध युक्त समाज। राइट आंसर दीजिए। उपरोक्त में से कौन सी विशेषता जटिल समाज के अभिलक्षण है? कौन सी विशेषता जटिल समाज के अभिलक्षण है? राइट होगा ऑप्शन सी, तकनीकी विशिष्टीकरण सेवा क्षेत्र द्वारा प्रभावित समाज और संविदात्मक संबंध युक्त समाज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वर्ग विहीन लोकतांत्रिक समाज सरल समाज होता है, जटिल नहीं। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार कौन से आर्थिकेतर कारक आर्थिक व्यवहार पर प्रभावी होते हैं? मैक्स वेबर के अनुसार कौन से आर्थिकेतर कारक आर्थिक व्यवहार पर प्रभावी होते हैं? ऑप्शन है पारिवारिक संबंध, राजनीति, धर्म, संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 30। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, धर्म। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में बताया है कि व्यक्ति की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक दशा उसके धार्मिक मूल्यों से तय होती है, और यूरोप में पूंजीवाद के उदय के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म को उत्तरदायी माने हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और ये बताइए कौन कौन से बच्चे जो है बिहार या स्टेट और बिहार पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए, या स्टेट और पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका लास्ट में एक क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर पढ़ के दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।